सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार फाइनली आप सबों के बीच में जैसा कि आज आप लोग का एग्जामिनेशन था झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा को 1 to 5 के लिए, जिसमें कि आज आप लोग का पेपर टू और पेपर 3 के आप लोग के एग्जामिनेशन थे। ये एनालिसिस जो एग्ज़ाम रिव्यू है, ये वीडियो थोड़ा आने में लेट हो गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि आई होप सो आप एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा जो आप लोग का पेपर 3 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो पेपर 3 आप लोग के 4:30 बजे समाप्त हुए हैं। और जब कैंडिडेट वहाँ से निकले उसके बाद उनसे बातचीत करके जो भी उन्होंने उनके द्वारा बताया गया है उन्हीं चैप्टर को, चूँकि अभी आप लोग के पास ज़्यादा समय भी नहीं है कि आप लोग सारी चीज़ों को रिवीजन कर सकें। जो एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं उन सभी टॉपिक्स को ये हाईलाइट टॉपिक्स आप लोग के बीच में बताए जा रहे हैं। और किस सब्जेक्ट से क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा, किस प्रकार का मॉडरेट प्रश्न, ईजी प्रश्न या फिर हार्ड प्रश्न देखने को मिले, उस पर भी हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिटेल्स पूर्वक बातें करने वाले हैं। सो आई होप सो आप इस वीडियो को अंतिम तक वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग के अंत में कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आप लोग के उन पीडीएफ में 400-500 प्रश्न हैं। यदि आप ओवरऑल वहाँ पे एक बार उन पीडीएफ को यदि आप शो कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो आने वाला ये अंतिम समय में यदि वो पीडीएफ आप लोग देख लेते हैं तो वो पीडीएफ बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो फाइनली चलिए हम लोग 1 बाय 1 सब्जेक्ट पर पहले बेसिकली बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखें तो साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस विज्ञान सब्जेक्ट है, जैसा कि 75 प्रश्न साइंस और मैथ मिला के प्रश्न पूछे जाने वाले थे। साइंस का यदि हम लोग लेवल देखते हैं तो साइंस का लेवल आप लोग का ईजी टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप लोग को और जो भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए हैं वो हाईलाइट प्रश्न जो आप किसी भी पुस्तक में पढ़े होंगे। जैसा कि जो भी एग्जामिनेशन है वो 10th बेस पर तो कंडक्ट करवा ही जा रहा है, बट यदि आप लूसेंट पढ़े हैं तो आप श्योर रहिए कि आप लूसेंट यदि आप पढ़े हुए हैं तो बहुत सारे प्रश्न आप लोग को उन्हीं पुस्तक से देखने को मिल जाएंगे। तो लूसेंट को आप लोग का कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि लूसेंट में यदि आप जो भी प्रश्न देखते होंगे हाईलाइट आप लोग को भी पढ़ने दौरान लगते होंगे कि हाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार के हाईलाइट प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले साइंस में ये सेक्शन हम लोग पहले बायोलॉजी सेक्शन को देखते हैं। तो बायोलॉजी में अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न जो कि आप लोग को देखने को मिले हैं, और हो सके समय यदि आप लोग का जैसा कि आप लोग का एग्जामिनेशन तो हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट सेंटर पर पहुंच गए होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि सुबह सुबह में सेंटर पर निकलने वाले होंगे, कुछ रात में, कुछ इवनिंग में ही निकलने वाले होंगे। तो हो सके यदि आप अपने मोबाइल्स में पीडीएफ होंगे या फिर आप लोग के नोटबुक आप लोग के साथ होंगे तो एक बार इन सभी चैप्टर को ओवरव्यू कर लेना है। और अभी पूरा आप लोग का दिमाग है जो कि वो पूरा शांत रखना है, ज़रा सा भी कुछ नहीं। आप लोग जितना पढ़ें इतने सालों की मेहनत आप लोग को अवश्य वहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सिर्फ जब आप एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तब तक ये सिर्फ आप लोगों को सताएगी अंदर की घबराहट। जैसे आप एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने लगेंगे, टिक आउट करने लगेंगे, आप लोग का एक्साइटमेंट ऑलरेडी बढ़ने लगेगा। हाँ, जो कैंडिडेट मेहनत किए हैं उनके साथ, आप जो कभी पढ़वे नहीं किए हैं, मेहनतें नहीं किए हैं, उसका एक्साइटमेंट क्या बढ़ेगा। बाकी चलिए ठीक है, अध्ययन से रिलेटेड किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि कीट पालन अध्ययन, रेशम कीट पालन अध्ययन हो जाता है, केचुआ पालन हो जाता है, वर्मी कल्चर, ये सब जो हम लोग एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। तो इस प्रकार से जो अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है वो, और स्टडी से रिलेटेड प्रश्न जो कि जैसे हम लोग देखते हैं कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, इस प्रकार अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न और ग्रंथियाँ से रिलेटेड प्रश्न आप लोग के बायोलॉजी सेक्शन में देख लेना है। ग्रंथियाँ जो होती हैं उनसे रिलेटेड, कोशिका में आप लोग का जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का घर, लाइसोसोम, आत्मघाती की थैली, गोल्जी काय, प्रोटीन फैक्ट्री, ये जो कोशिका में 4-5 जो कि उनको प्रचलित नाम से जाना जाता है, 4-5 है, उनका आप लोग देख लेना है। विटामिन्स आप लोग के प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, विटामिन्स प्रैक्टिस सेट में भी आप लोग का यदि ट्रिक याद होंगे। बीसी जो कि आप लोग का वाटर सोल्यूबल है, और अड़ेक जो कि आप लोग का फेट सोल्यूबल है, रथ एक टॉफ़ी है, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा साथ में। और एक टॉफ़ी आप लोग को क्या चीज़ बताया गया था, रथ एक टॉफ़ी है, ABCDE ये ट्रिक आप लोग को याद कर लेना है। और एक ट्रिक आप लोग को याद कर लेना है, वो ट्रिक था आप लोग की समझ, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, जो कि कॉम्प्लेक्स विटामिन बी के नाम है। ये सारे विटामिन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड आप लोग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में क्या वाटर मात्रा, ये सब। मस्तिष्क से रिलेटेड जैसे कुछ क्रियाएं होती है वो किस मस्तिष्क से होता है, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ये सब रिलेटेड
पादप जगत में आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे ओवरव्यू ले लेना है। और हाँ, रंजक पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन गाजर में, विटामिन चुकंदर में, टमाटर लाइकोपिन, इस प्रकार से रिलेटेड यहाँ पे रंजक पिगमेंट होते हैं, वर्णक वो चीज़। और हार्मोन यहाँ पे बेसिकली आप लोग के पूछे जाए, वृद्धि हार्मोन कौन सा है, जनन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो आप लोग 10th क्लास में जो हाईलाइट प्रश्न पूछे थे हार्मोन से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा है, उस चीज़ को देख लीजिएगा। जंतु जगत हो सके तो मोनोरा, प्रोटिस्टा, ये सब से रिलेटेड। और मानव रोग, हाँ, यदि यहाँ पे बायोलॉजी में यदि आप लोग का बहुत कम समय है तो आप लोग एक मानव रोग को फोकस कीजिएगा, एक अध्ययन वाला फोकस कीजिएगा, और एक यहाँ से विटामिन्स वाला फोकस कीजिएगा, और एक आप लोग का ये हार्मोन्स वाला। ये जो 3-4 चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आप लोग के पूछे ही जा रहे हैं। इधर हमारा ये फिजिक्स का सेक्शन आ जाता है, मात्रक, एसआई मात्रक से रिलेटेड, जैसे बल का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक, वो चीज़ हो गया। और यहाँ पे हमारा हो गया न्यूटन्स नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके एग्जाम्पल, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, बल का व्यंजक क्या फॉर्मूला होता है, और ये सभी यहाँ से न्यूटन्स नियम। और कार्य ऊर्जा शक्ति, काइनेटिक जो गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, इसके फॉर्मूला जो हाफ mv², mgh, ये फॉर्मूला होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ये गुरुत्वाकर्षण, जैसे छोटा जी गुरुत्व मान होता है, विषुवत रेखा में क्या होता है, ये सब अलग अलग जगह पे जब हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, जब धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, वो चीज़ यहाँ के गुरुत्वाकर्षण। द्रव के समान गुण, जैसे कि हम लोग विस्कोसिटी पढ़ते हैं, श्यानता पढ़ते हैं, या फिर हम लोग केशिकत्व जो पढ़ते हैं, घनत्व से रिलेटेड, कि 0 डिग्री से 10 डिग्री पर जाते हैं तो घनत्व में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, आयतन में कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, आयतन सबसे न्यूनतम होता है। ये टेम्परेचर में भी हम लोग का पढ़ लेना है यहाँ पे, कि सामान्य मनुष्य का जो तापमान कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, रूम टेम्परेचर क्या होता है, खाना कितना डिग्री सेल्सियस पर है जो कि वो सुरक्षित रखा जाता है फ्रिज में, ये सभी यहाँ पे बेसिकली आप लोग के पूछे जा रहे हैं। केशिकत्व, जैसा कि जो मोमबत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण ही, तो ये द्रव के गुण यहाँ से मोस्ट जो 3-4 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं द्रव के गुण से रिलेटेड, वो यहाँ पे आप लोग के पढ़ लेनी है। ध्वनि से रिलेटेड, जैसे कि ध्वनि में श्रव ध्वनि, अश्रव, जो 20,000 से 20,000 के बीच में कौन कौन सा जानवर कौन सा ध्वनि को सुन सकता है, अश्रव ध्वनि, श्रव ध्वनि, प्राश्रव ध्वनि का उसका क्या होता है, कितना कितना। तरंग में अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि कौन सा तरंग है, प्रकाश कौन सा तरंग है, ये जो हमारे चमगादड़ होते हैं ये कौन से तरंग छोड़ते हैं, वेल मछली कौन सा तरंग को पहचान सकती है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोग का दर्पण वाला सिस्टम, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। और मानव रोग से, जैसे कि आई से होता है दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कि कौन सा हम लोग लेंस लगा करके उसका निवारण करते हैं, वो चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न। और साथ ही साथ केमिस्ट्री सेक्शन में देखा जाए तो केमिस्ट्री में अम्ल और क्षार तो आप लोग का इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, अम्ल और क्षार, पीएच मानी, ये सब धातु अधातु, जैसे मोस्ट धातु आप लोग के कुछ कुछ धातुओं के नाम हैं, उनके धातुओं से प्रॉपर्टीज से रिलेटेड धातु के क्या गुणधर्म होते हैं, चमकीला कौन सा होता है, अचमकीला कौन सा होता है, सुचालक कौन सा होता है, कुचालक कौन सा होता है, वो पैटर्न देखा जा रहा है। साथ ही साथ आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त सारणी, डोबेराइनर का त्रिक नियम, अष्टक सिद्धांत, ये सब। और उसमें भी मोस्ट कितना आवर्त होता है, कितना वर्ग होता है, इस ग्रुप को, किस ग्रुप को क्षारीय ग्रुप, किस ग्रुप को ये हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो गैस, नोबेल गैस, ये सब। तो कौन सा ग्रुप का क्या नाम से जाना जाता है, वो चीज़ बेसिकली यहाँ से आप लोग को पढ़ने। ईंधन में जैसे कि मीथेन गैस, यहाँ पे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, तो इसमें ये मुख्य घटक क्या होता है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, कोल गैस का मुख्य घटक क्या होता है, ये सब यहाँ पे ईंधन से रिलेटेड। अल्केन अल्कीन, जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अल्केन अल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये कुछ कुछ अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये सब फार्मूला बेस यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कि फल हो गया, प्राकृतिक रूप से कौन सा वहाँ पे एसिड, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में एथिलीन, कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, तो यही सब मोस्ट यहाँ पे आप लोग के पूछे जा रहे हैं। और जैसे फलों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अयस्क में जैसे कि आप लोग का कॉपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क याद कर लेना है, अल्मुनियम का, बॉक्साइट का, ये सब। तो ओवरऑल देखा जाए साइंस का आप लोग का है जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल देखा गया है। मैथ सेक्शन काफ़ी यहाँ पे देखा जाता है, चूँकि जो स्पेशली आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोग का अलग अलग, और यहाँ पे तो आप लोग का हिंदी सब्जेक्ट वाले ही प्रश्न हैं, तो जो
न्यू जनरेशन के कैंडिडेट है जो हाल फिलहाल में आप लोगों ने इस ग्रेजुएशन पास किया है, साथ ही साथ डीएलएड या बीएलएड करके, जो उनके लिए थोड़ा मैथ तो ठीक ही ठाक रहा है, बट थोड़ा जो पहले ये सब एग्जामिनेशन दे चुके हैं, थोड़ा ओवर एज वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये थोड़ा लेवल है जो कि वो हार्ड देखने को मिला। चूँकि मैथ सबके लिए बस की बात नहीं होती है, ये तो भली-भाँति आप भी उस चीज़ से अवगत है। लेकिन चलिए देखिए, जिन कैंडिडेट को आता था उनके लिए ईज़ी है, बट जिन कैंडिडेट के लिए नहीं आता था उनके लिए हार्ड ही है। ओवरऑल मैथ का हम लोग लेवल लेके चले तो एवरेज लेवल का मैथ पूछा गया है, जिसमें कि अंकगणित सेक्शन आप लोग फोकस कर लीजिएगा, परसेंटेज जो प्रतिशत होता है। अंकगणित के अंतर्गत लाभ हानि, सिंपल जो साधारण फार्मूला है, उन फार्मूलेस को आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी रिवीजन कर लीजिए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, टाइम एंड वर्क, ए 1 दिन में काम करता है, बी 2 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ये सब 2D 3D हो सके तो आप लोग जो फार्मूला हम लोग 10th क्लास में भी ये ऑलरेडी पढ़ते हैं, आयत, वर्ग, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, शंकु, गोला, बेलन, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब का हो सके तो आप लोग सभी का फार्मूलाज याद कर लीजिएगा। आयतन क्या होता है, इसका पार्श्व CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या होते हैं, भुजा क्या होती है। तो बस ये आप लोग सिर्फ फार्मूला याद कर लीजिएगा, तो यहीं से 4-5 प्रश्न आप लोग का सिर्फ 2D 3D से प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी साधारण फार्मूला, साइन थीटा बराबर P/S, टेन थीटा बराबर P/B, साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, 1/कोसेक थीटा का। बस नॉर्मल जो आप लोग का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, कोस थीटा B/H, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। औसत में भी आप लोग का टोटल कितना योग होता है बटा टोटल संख्या, वो चीज़ औसत। एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे भी फार्मूला थोड़ा बहुत आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा एलसीएम एचसीएफ का। और स्पीड, डिस्टेंस, समय इज इक्वल टू दूरी बटा में चाल, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए 18/5, 5/18 कैसे क्या करते हैं, वो चीज़ आप लोग का यहाँ पे देख लेना है। तो मैथ का ओवरऑल देखा जाए तो जिन कैंडिडेट जो रिवीजन अच्छे से किए हों उनके लिए ये मॉडरेट ही देखा गया है, बट जो कैंडिडेट इनको रिवीजन के तौर पर नहीं लिए हैं उनके लिए ये हार्ड देखने को मिला है मैथ का सेक्शन। चूँकि मैथ सभी कैंडिडेट से नहीं होता है, ये चीज़ तो आप लोगों को भी पता है। झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में ईजी प्रश्न पूछे गए हैं, तो बाकी अभी समय जो बचा हुआ है उनमें से इन चैप्टर को आप लोगों को फोकस कर लेना है। जनगणना 2011 का जो भी सेंसेक्स है वो 2011, वन्य जीव अभ्यारण्य, साथ ही साथ वन रिपोर्ट 2021 का जो लेटेस्ट सर्वे है वो। जनजाति में भी 3 जनजाति शुरुआत के याद कर लेने हैं, संथाल, उरांव, मुंडा, जो जनसंख्या के बेस पर पैटर्न पे चलता है, संथाल, उरांव, मुंडा। अब आप लोग को 3200-3300 जनजाति नहीं पढ़ने लगना है, शुरुआत के जनजाति पढ़िए, उनका जो युवा गिरी का क्या नाम होता है, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कौन से त्यौहार होते हैं, उनके प्रमुख देवता को किस नाम से जाना जाता है। बट हाईलाइट यही, संथाली भाषा को कब संविधान में शामिल किया गया, कौन से संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद में है, ये सब पढ़ लीजिएगा। जो ओलचिकी लिपि है इसके आविष्कारक कौन है। और अगला चैप्टर हम लोग को देखना है उद्योग खनिज संसाधन। उद्योग और खनिज संसाधन, चूँकि खनिज बहुल क्षेत्र ही है हमारा झारखंड, तो खनिज से रिलेटेड प्रश्न। विद्रोह तो काफ़ी और भी प्रचलित प्रश्न, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, ये सारे विद्रोह का ओवरव्यू आप लोग का ले लेना है। नदी जलप्रपात, ये जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। राज्य व्यवस्था सेक्शन में राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कितने सर्वाधिक मुख्यमंत्री, कौन वर्तमान में राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल, ये सब रिलेटेड। पर्यटन स्थल में यदि हम लोग बात करते हैं तो जो प्रमुख पर्यटन क्षेत्र हो गए वो यहाँ पे अलग अलग जिला में पर्यटन, रेतरहाट या फिर उपनाम से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, तो उपनाम सेक्शन। और हाँ, झारखंड का विविध सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहले। खेल कूद सेक्शन तो आप लोग का खिलाड़ियों के नाम किस खेल से संबंधित रखते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर आप लोग के जो भी हाईलाइट पर्सन नाम देखने को मिलते हैं, तिलका मांझी या जो भी हमारे हो गए भागीरथ मांझी, अल्बर्ट एक्का, महेंद्र सिंह धोनी, ये जो हाईलाइट प्रश्न आप लोग को झारखंड से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, तो उनके नाम आप लोग हो सके तो ओवरव्यू इनका तुरंत ले लेना है। और चूँकि ये पहले आप लोगों तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आप एक एक सेक्शन को देखिएगा तो 2-2 घंटा में, 3-3 घंटा में आप लोग के ये सारे टॉपिक रिवीजन हो जाएंगे। तो ओवरऑल झारखंड का देखा जाए तो ईजी प्रश्न आप लोग के झारखंड से पूछे गए हैं। समान ज्ञान, जनरल नॉलेज, ये तो ब्रह्मांड ही इसको हम लोग बोल सकते हैं, कहाँ से प्रश्न क्या पूछ देगा ये किसी को पता ही नहीं रहता है।
तो वैसे तो समान ज्ञान के जो प्रश्न हैं वो आप लोग के मॉडरेट लेवल के देखने को मिले हैं। और हाँ, लुसेंट का जो अंतिम सेक्शन में आप लोग का विविध सेक्शन जो देखने को मिलता है, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, या जो भी कला संस्कृति से रिलेटेड ये डांस जो शास्त्रीय नृत्य है, ये डांस किस जिला में, किस राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उस जिला का जैसे कुछ त्यौहार हो गया, पोंगल त्यौहार, ओणम त्यौहार। तो ये कला संस्कृति के सेक्शन यहाँ से प्रश्न काफ़ी आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो जो लुसेंट का अंतिम विविध सेक्शन है, हो सके तो उनको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। पॉलिटी सेक्शन, पॉलिटी भी आप लोग का यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसमें कि अनुच्छेद हो गया, संविधान संशोधन हो गया, एक्ट हो गए आप लोगों के। और हाँ, कौन सा अधिकार किस देश से लिया गया है, जैसे आपातकालीन जर्मनी से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से। तो ये सेक्शन आप लोग का, साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना का जो भी आप लोग का पंचवर्षीय योजना है 1951-56, इस तरह से आप लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा, 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल रहा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल रहा। वो कला संस्कृति वही जो फोक डांस हो गया आप लोगों के, और क्लासिकल डांस हो गए, ये किस राज्य का है, किस राज्य का है, वो सारे क्लासिकल डांस, कुछ फेस्टिवल्स हो गए कि किस ये राज्य से संबंधित रखता है, वो चीज़ आप लोग का। जैसे मधुबनी पेंटिंग, ये हो गया आप लोग का बिहार से संबंधित रखता है। जैसे झारखंड में हम लोग देखते होंगे, ये कुछ इम्पोर्टेंट हो गए। साथ ही साथ आप लोग का पंचायती राज सेक्शन, क्या एज इसमें रखा जाता है। पंचायत में आप लोग बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, तो पंचायती राज व्यवस्था जो आप लोग का पूछा जाता है, तो इस सेक्शन से भी आप लोग को यहाँ पे पढ़ लेना है। तो समान ज्ञान को ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट देखा गया है। उसके बाद एक हमारा 5th सेक्शन बात करते हैं, जो कि रीजनिंग का। रीजनिंग को तो यदि आप इसे एक बार भी पढ़े होंगे सिलेबस को, सभी चैप्टर को, तो रीजनिंग आप लोग के लिए इजी सेक्शन ही रहने वाला है। तो रीजनिंग में यदि हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न आप लोग के अल्फ़ाबेटिक जो ABCD, इनका यदि आप लोग का क्रमांक याद होगा, जैसे ए का 1, P कितना में आता है 16 में, O कितना में आता है 15 में, T कितना में आता है 20 में। तो इसी से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। साथ ही साथ जो ब्लड रिलेशन हो जाता है, इसके फूफा जी चित्र में फिगर दिखाने के इशारा करते हुए, वो ब्लड रिलेशन वाला सेक्शन हो गया। नॉन वर्बल में यदि हम लोग बात करते हैं, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, आकृति को फुलफिल करना है, अगला आकृति क्या आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो कुछ सेक्शन में आप लोग के पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ सेक्शन में इस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग हो गया, 2 का स्क्वायर 4 दे दिया गया, अब उधर में पूछ दिया गया है कि 3 के बाद ये क्या चीज़ होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये इस तरह से आप लोग के पूछे गए हैं कि प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस। डायरेक्शन में कि ये पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, अंततः वह अपने स्कूल से अपने घर में किस दिशा की हो और कितनी किलोमीटर दूरी में है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो एग्ज़ाम आप लोग का इजी लेवल पर ही, मॉडरेट इजी भी नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा हार्ड टफ भी नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग मॉडरेट ही कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लेवल को हम लोग मॉडरेट लेकर के चल सकते हैं। और हाँ, ये तो यूँ ही आप लोग का इसमें, और चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम लगातार 3 घंटे तक देना, ऑफलाइन तो चलिए हम लोग का देखते हैं कि ऑफलाइन आप लोग का क्वेश्चन मिला हुआ है, पेपर मिला हुआ है, वो अलग मैटर है। बट कंप्यूटर के सामने लगातार 3 घंटे तक आप लोग का एग्ज़ाम देना, ये स्लाइड करे, वो टिक करे, वो सेव करे, वो मार्क करे, वो नेक्स्ट करे, 3 घंटा आप लोग कैसे वो पेशेंस, मेन इसमें खेला है पेशेंस का और धैर्य का। 3 घंटे तक लगातार आप स्क्रीन के सामने रहते हैं, सेव करना है, मार्क करना है, रिव्यू करना है, आगे बढ़ना है, इस सेक्शन में सबमिट करके उस सेक्शन की तरफ हम लोग को बढ़ना है। तो जो कैंडिडेट आसानी से इन 3 घंटे को पूरा पेशेंस धैर्य के साथ, यदि आप लोगों ने एक भी प्रैक्टिस सेट को, आप लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट, एक भी की बात कर रहे हैं, यदि आप लोगों ने एक भी पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पेपर 2 और पेपर 3 का आप लोग एक दिन दिए होंगे बैठ करके, 2-4 घंटा जो भी आप लोग का समय लगा होगा दोनों पेपर को अटेम्प्ट करने में, तो आप निश्चिंत रहिए, आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है।